दोस्तों आज हम आपके लिए आफ्टर लाइफ मूवी की स्टोरी को लेके आए हैं जो कि एक हॉरर और साइकोलॉजिकल मूवी है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हमें एलियट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि मरे हुए लोगों के फ्यूनरल को तैयार करने का काम करता था ताकि फ्यूनरल पे वो लोग अच्छे दिख सके। जिस तरह से एलियट इन मरे हुए लोगों के साथ बात करता उसे देख के लगता है कि वो बहुत सालों से यही काम करता आ रहा है। दूसरी साइड पे हम एना को देखते हैं जो कि प्राइमरी स्कूल में एक टीचर है और ये अपने बॉयफ्रेंड पोल के साथ रहती है। एना की एक जैक नाम के बच्चे के साथ दोस्ती है। यहाँ जैक हमें थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप बच्चा दिखाया जाता है। आज का स्कूल खत्म होने के बाद एना को अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल पे जाना था, तभी उसे बाहर जैक खड़ा नजर आता है और वो इससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, लेकिन जैक कहता है कि नहीं, मेरी मोम मुझे लेने आ रही है। अब एना वहां से निकलकर एक स्टोर से कुछ मेडिसिन लेती है और अपने बालों पे रेड कलर भी करवाती है। इसके बाद वो अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल पे जाती है। वहां उसे थोड़ा अजीब फील होता है, उसे लगता है कि जैसे इसका टीचर अभी जिंदा है और वो सांस भी ले रहा है। वहीं पे एलियट भी मौजूद था जो कि एना को नोटिस करता है और वो देखता है कि एना ये सब कुछ फील कर पा रही है। शाम को एना का बॉयफ्रेंड एना का डिनर पे इंतजार कर रहा था क्योंकि आज वो एना को प्रपोज करने वाला था। फिर जब वो एना को बताता है कि वो काम के लिए शिकागो जाने वाला है तो एना नाराज हो जाती है और वो वहां से उठकर जाने लगती है। बाहर का मौसम आज काफी खराब था और पोल भी उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती और गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। फिर वो अपना मोबाइल पकड़कर एक नंबर डायल करती है। फिर ठीक इसी टाइम इसके चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। फिर वहीं हमें एलियट दिखाई देता है, मतलब कि एना अब मर चुकी है और इसकी डेड बॉडी भी एलियट के पास ही आई है। एलियट इसके कपड़े एक कैंची के साथ काटता है। एना ने अपने ब्लैक ड्रेस के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। इसके सर पे एक गहरा जख्म भी था और फिर इसी टाइम इसकी आंखें भी खुल जाती हैं। वो एलियट से पूछती है कि मैं कहाँ पे हूँ। वो उसे बताता है कि ठीक 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और अब तुम मर चुकी हो। अब एना को यकीन ही नहीं आता कि वो मर चुकी है क्योंकि वो तो सांसें भी ले रही थी और बोल भी पा रही थी। फिर एलियट उसे एक उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारा ठीक 2 दिन बाद फ्यूनरल है और तब तक तुम्हारी रूह तुम्हारी बॉडी में ही रहेगी। फिर जब तुम्हें दफनाएंगे तो तुम्हारी रूह यहाँ से चली जाएगी। एलियट के पास पावर थी कि वो मरे हुए लोगों के साथ बातचीत कर पाता था, इसीलिए वो एना को सुन और इससे बात कर पा रहा था। अब एलियट वहां से चला जाता है लेकिन एना को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है। उसे लग रहा था कि शायद ये इसका डरावना ख्वाब ही है। दूसरी तरफ पोल सो रहा था और वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान था कि एना मर चुकी है। वो एना को कॉल भी करता है लेकिन इसका फोन तो एलियट के पास था तो वो फोन कट कर देता है। अब पोल एना की माँ के घर जाता है। वहां उसे पता लगता है कि एना की तो डेथ हो चुकी है। वो वहां थोड़ा दुखी हो जाता है और रोने लगता है, लेकिन एना की माँ तो बिल्कुल ही नॉर्मल थी। इधर एलियट एना की बॉडी को तैयार कर रहा था। वो जख्म पर टांके लगाता है। एना को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और वो इसे एक इंजेक्शन भी लगाता है ताकि इसके मसल्स रिलैक्स रहें। तभी वहां पर इसकी माँ भी आती है और वो कहती है कि इसके बाल दोबारा से काले कर दो क्योंकि एना लाल बालों में अच्छी नहीं दिखती। फिर हम पोल को देखते हैं जो कि एलियट के पास जा रहा था ताकि वो एना को देख सके, लेकिन एलियट उसे एना के पास जाने नहीं देता क्योंकि सिर्फ फैमिली वाले ही बॉडी के पास जा सकते थे और पोल की तो अभी एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी। वहीं एना अंदर पोल की आवाज सुनकर उठ जाती है और पोल को आवाजें देने लगती है, लेकिन इसकी आवाज पोल तक नहीं पहुंचती। जब पोल वहां से चला जाता है तो एना पूछती है कि तुमने मुझे पोल से क्यों नहीं मिलने दिया। एलियट बताता है कि अगर तुम इसी तरह चाहने वालों से मिलती रही तो तुम्हारी रूह तुम्हारी बॉडी को कभी भी छोड़कर नहीं जा सकेगी। एना को लगता है कि एलियट झूठ बोल रहा है क्योंकि मैं तो अभी जिंदा हूँ, जरूर एलियट ने मुझे कोई ड्रग दी है जिससे मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही। इधर पोल अपने फ्रेंड से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है जो कि पुलिस में था। वो उसे एना को मिलने की परमिशन मांगता है लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती। इधर एना अकेली थी तो वो एक कैंची से एलियट को मारने के लिए जाती है, जिससे रास्ते में एक और बॉडी मिलती है। वो उसे देखकर काफी घबरा जाती है। फिर जैसे ही एलियट उधर आता है एना उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो इससे बच जाता है। वो उसे बताता है कि तुम मर चुकी हो, सो ऐसी हरकतें करना बंद कर दो अब। लेकिन एना कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि क्योंकि मेरी सांसें तो अभी भी चल रही हैं। अब वो रात को एक ख्वाब देखती है जिसमें वो साथ वाली डेड बॉडी को देखती है, लेकिन एना तो मर चुकी है, फिर वो ख्वाब कैसे देख सकती है। फिर वो गुस्से में अपने आसपास पड़ी हुई चीजों को फेंकने लगती है। दूसरी तरफ पोल भी ख्वाब देख रहा होता है और वो देखता है कि एना अपना दिल निकाले इसके पास खड़ी होती है, मतलब कि वो उसे किसी चीज का इशारा कर रही थी। तभी वो डर के उठ जाता है। तभी एलियट बाहर जा रहा था तो एना इसकी जेब से चाबियां निकाल लेती है और वो पोल को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं अभी जिंदा हूं। लेकिन पोल को लगता है कि शायद कोई इसके साथ मजाक कर रहा है। इसी बात से वो काफी गुस्सा थी क्योंकि पोल ने इसकी बात नहीं सुनी थी। फिर वहीं एलियट आ जाता है। वो उसे आईना दिखाता है कि देखो तुम मर चुकी हो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अब मान लो कि तुम मर चुकी हो। फिर एना की सांसों से आईने पे बाप जम जाती है जिसे एलियट चुपके से रुमाल से साफ कर देता है। वहीं नीचे एना का फेवरेट स्टूडेंट खड़ा था जो कि एना को खड़े हुए देख लेता है। अब एना ने भी तस्लीम कर लिया था कि वो मर चुकी है और
और वो एलियट का साथ देने लगती है। फिर एलियट इसके बालों को लाल रंग से काला कर देता है। फिर एना पूछती है कि क्या मेरी मॉम और मेरा बॉयफ्रेंड मेरी मौत पर रोए थे, तो एलियट कहता है कि मुझे नहीं पता। एना इस बात से काफी दुखी थी, तो फिर एलियट उसे एक और ड्रग का इंजेक्शन देता है। इधर पॉल स्कूल से एना का सामान लेने जाता है, जिसे वो स्टूडेंट मिलता है और वो उसे बताता है कि इसने एना को रेड ड्रेस में फ्यूनरल रूम में खड़े देखा था। पॉल को इसकी बात पे यकीन नहीं आता और वो वहां से चला जाता है। अब एलियट के पास एक और बॉडी आती है जो कि पुलिस ऑफिसर के भाई की थी। वो ऑफिसर वहीं एना की बॉडी को हिलते हुए देखता है, लेकिन फिर वो उसे अपना वहम समझकर वहां से चला जाता है। इधर पॉल फिर से पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि हमें एक बार फिर से एना की बॉडी को देखना चाहिए, लेकिन वहीं पास बैठा हुआ ऑफिसर कहता है कि मैंने एना को चेक किया था, वो मर चुकी थी। पॉल वहां किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाता और रोते हुए वहां से वापस आ जाता है। इधर जैक इस बात से काफी परेशान था, तो वो एलियट के पास मौत के बारे में पूछने के लिए जाता है। वहां एलियट जैक को बताता है कि मैं मरे हुए लोगों को फ्यूनरल के लिए तैयार करता हूं, खासकर इन लोगों को जो अंदर से मर चुके हैं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं होता, क्योंकि ये लोग जिंदा रहकर हमारी ऑक्सीजन को जाया करते हैं। जो ऑक्सीजन इन लोगों के लिए होती है जो कि जिंदा रहना चाहते हैं। मैं तुमको वो सिखाऊंगा जो मैंने खुद सीखा है। अब एना भी इस गिल्ट में थी कि काश अगर आज वो जिंदा होती तो लाइफ को बेहतर तरीके से जीती। वो एलियट को बताते कि वो भी खुशी से जीना चाहती थी। एलियट उसे कहता कि तुम्हारे पास प्यार करने वाले लोग भी थे, पर तुम फिर भी खुश नहीं थी। एना कहती है कि अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। एलियट इससे पूछता है कि अगर इसे जीने का दूसरा मौका मिले तो वो क्या करेगी, और वो साथ ही इसे एक दूसरे रूम में ले जाता है। वहां वो कुछ ऐसा देखती है जिससे वो डर जाती है और वापस अपने रूम में आ जाती है। और वो कहती है कि अच्छा है, मैं मर चुकी हूँ, और वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने फ्यूनरल के लिए तैयार हो जाती है। फिर एना एलियट को कहती है कि मैं एक बार खुद को शीशे में देखना चाहती हूँ। फिर वो शीशे में अपनी सांसों को देखती है और वो समझ जाती है कि वो अभी मरी नहीं है और वो जिंदा है। फिर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एलियट उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। अब एना का फ्यूनरल शुरू हो जाता है, तो पॉल उसे एंगेजमेंट रिंग पहनाता है। फिर उसे दफना दिया जाता है, लेकिन एना तो नीचे जिंदा थी। वो कब्र के नीचे खूब शोर डालती है, लेकिन किसी को इसकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। अब पॉल बहुत ज्यादा शराब पी लेने के बाद एलियट के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि एना जिंदा थी। फिर एलियट उसे बताता है कि एना जिंदा है, तुम अपना टाइम जाया कर रहे हो, जाओ और उसे जाके बचा लो। फिर वो गाड़ी को कब्रिस्तान की तरफ भगाने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से इसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी भी डेड बॉडी एलियट के पास ही पड़ी हुई थी। फिर एलियट उसे बताता है कि तुम मर चुके, लेकिन पॉल को भी एना की तरह यकीन नहीं आता। फिर एलियट एक लोहे की रॉड को इसकी बॉडी में डालकर इसकी आवाज को ही बंद कर देता है। और ये सब वो छोटा बच्चा जैक वहीं देख रहा था, क्योंकि अब वो ये सब एलियट से सीख रहा था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। और अगर दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और हाँ, कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी लाजमी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।